सोचिए, आप एक ही समय में दो मोर्चों पर जंग लड़ रहे हैं। एक दुश्मन तो अदृश्य है, जो आपकी हर सांस के साथ शरीर में घुस रहा है, और दूसरा दुश्मन वो है जिसे आप हर रोज सेहतमंद समझकर अपनी रसोई में जगह दे रहे हैं। ये कोई डरावनी कहानी नहीं, बल्कि आज के शहरी जीवन की सच्चाई है, जहां जहरीली हवा और हमारे दूध का गिलास मिलकर शरीर के अंदर एक खामोश तूफान खड़ा कर रहे हैं। आज हम इसी डबल असॉल्ट यानी दोहरे हमले की गहराई में उतरेंगे। हम समझेंगे कि कैसे प्रदूषित हवा से होने वाला ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और पारंपरिक A1 दूध से निकलने वाला एक खास मॉलिक्यूल जिसे BCM7 कहते हैं, मिलकर हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली को कमजोर कर रहे हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो विज्ञान, हमारे खानपान और सर्वाइवल से जुड़ी है। तो चलिए इस अदृश्य दुश्मन के खिलाफ अपनी ढाल तैयार करते हैं। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ डाइट ममा, जो अल्पना श्रीधरानी के गाइडेंस में तैयार किया गया है। चलिए पहले इसे समझते हैं। भारत के शहरों में आज एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात है। पिछले 10 सालों में किसी भी बड़े शहर की हवा सुरक्षित स्तर तक नहीं पहुंची है। नोएडा में AQI का 515 तक पहुंचना तो अब खतरे की घंटी जैसा लगता है। ये सिर्फ सांस की समस्या नहीं है, है ना? बिल्कुल, जब हम जहरीली हवा में सांस लेते हैं तो PM 2.5 जैसे छोटे प्रदूषक कण वो सिर्फ फेफड़ों तक नहीं रुकते। वो इतने छोटे होते हैं कि फेफड़ों को पार करके सीधे हमारे खून में मिल जाते हैं और शरीर में पहुंचकर ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज या ROS बनाते हैं। ROS? हाँ, जिससे पूरे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है। और यही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक तरह से शरीर में एक स्थायी धीमी गति की सूजन यानी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की नींव रखता है। और इसका असर तो हम अस्पतालों में देख भी रहे। दिल्ली में अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस मतलब ARI के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मुंबई में तो ऐसे मामलों में एक साल में 5 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। ये तो बहुत ज्यादा है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है जिसे गट लंग एक्सिस कहते हैं। गट लंग एक्सिस, ये क्या है? इसका मतलब है कि प्रदूषण सिर्फ फेफड़ों पर नहीं, बल्कि हमारी आंतों में मौजूद जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उन पर भी हमला करता है। इससे आंतों की सुरक्षा परत कमजोर हो जाती है, जो शरीर को एक दूसरे हमले के लिए तैयार कर देती है। अच्छा, तो एक तरफ हवा हमारे शरीर को कमजोर कर रही है और दूसरी तरफ आता है हमारा दूध। यहाँ सारा खेल दूध में मौजूद बीटा केसीन प्रोटीन का है, जिसके 2 प्रकार हैं, A1 और A2। हाँ, और इन दोनों में फर्क सिर्फ एक अमीनो एसिड का है। सिर्फ एक? जी, A1 प्रोटीन में 67वें स्थान पर हिस्टिडीन होता है, जबकि A2 में प्रोलाइन होता है। ये छोटा सा बदलाव पाचन की पूरी प्रक्रिया को बदल देता है। पश्चिमी नस्लों की गायों जैसे होल्स्टीन, उनके दूध में ज्यादातर A1 प्रोटीन होता है, जबकि भारतीय देसी नस्लों में मुख्य रूप से A2 प्रोटीन पाया जाता है। और यहीं पे कहानी में असली मोड़ आता है ना? बिल्कुल, जब A1 प्रोटीन पचता है तो इससे एक बायोएक्टिव पेप्टाइड निकलता है जिसका नाम है बीटा कैसोमॉर्फिन 7 या संक्षेप में कहें तो BCM7। BCM7। और लैब स्टडीज में पाया गया है कि पचने के बाद A1 दूध A2 दूध की तुलना में 14 गुना ज्यादा BCM7 रिलीज करता है। 14 गुना? हाँ, और ये BCM7 हमारी आंतों की परत की पारगम्यता को बढ़ा सकता है, मतलब जिसे आम भाषा में लीकी गट कहते हैं। लीकी गट? जब आंतों की दीवार कमजोर होती है तो ये शरीर में सूजन पैदा करने वाले मार्कर जैसे IL-4 को ट्रिगर करता है, तो ये एक अंदरूनी सूजन का स्रोत बन जाता है। ये जानकारी अगर आपको चौंकाने वाली और जरूरी लग रही है तो ऐसी ही गहरी समझ पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप सही जानकारी से हमेशा अपडेटेड रह सकें। देखिए, इस जटिल विषय पर अल्पना जी का विश्लेषण हमें ये समझने में मदद करता है कि कैसे दूध में मौजूद एक छोटा सा मॉलिक्यूल हमारे शरीर में सूजन की पूरी प्रक्रिया शुरू कर सकता है, खासकर तब जब शरीर पहले से ही बाहरी तनाव झेल रहा हो। तो इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि शरीर 2 तरफा हमले का सामना कर रहा है। प्रदूषण ने आंतों की दीवार को पहले ही कमजोर कर दिया है, और फिर A1 दूध से निकला BCM7 उस कमजोर दीवार को और ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। रिपोर्ट की एक लाइन इसे बेहतरीन तरीके से समझाती है। प्रदूषण ने जो द्वार कमजोर किया था, BCM7 ने उसे खोल दिया। वाह! इसे टोटल इन्फ्लेमेटरी लोड की अवधारणा से समझा जा सकता है। जहरीली हवा पहले से ही शरीर में एक हाई इन्फ्लेमेटरी लोड बनाए हुए है, और A1 दूध का सेवन उस लोड में एक और अनावश्यक घटक जोड़ देता है। ये एक गुणात्मक क्षति है,
मतलब मल्टीप्लिकेटिव डैमेज। अल्पना जी ने इस बात पर खास जोर दिया है कि ये सिर्फ दो अलग अलग समस्याएं नहीं है, बल्कि ये एक खतरनाक तालमेल है, एक सिनर्जी है जो शरीर के टोटल इन्फ्लेमेटरी लोड को कई गुना बढ़ा देता है और हमारी इम्यूनिटी को बुरी तरह प्रभावित करता है। बिल्कुल, और जब आंतों की दीवार टूटती है तो बैक्टीरियल लाइपोपॉलीसैकेराइड्स यानी एलपीएस जैसे अत्यधिक सूजन रहित तत्व खून में लीक हो सकते हैं। अच्छा, ये पहले से ही प्रदूषण से अलर्ट हुए हमारे इम्यून सिस्टम में एक बहुत बड़ी इन्फ्लेमेटरी प्रतिक्रिया पैदा करता है। अगर आपको ये डबल असॉल्ट की थ्योरी समझ में आई और ये जरूरी लगी तो इस गहरी और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। दिल्ली या मुंबई में रहने वाले एक युवा प्रोफेशनल की कल्पना कीजिए। उन्हें लगातार थकान, एसिडिटी और पेट की परेशानी रहती है, जिसे वो अक्सर तनावपूर्ण लाइफस्टाइल का नतीजा मान लेते हैं। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। लेकिन शायद असली वजह उनकी रोज की चाय या कॉफी में मिला पारंपरिक A1 दूध हो सकता है। और क्लिनिकल स्टडीज भी यही कहती हैं। कई अध्ययनों में ये साबित हुआ है कि A1 दूध से सूजन, गैस और पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं, जिन्हें अक्सर लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस समझ लेते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि उन्हें दूध से ही प्रॉब्लम है, जबकि शायद प्रॉब्लम A1 प्रोटीन से हो। एग्जैक्टली। जब उन्हीं लोगों ने A2 दूध पर स्विच किया तो उनकी पाचन संबंधी परेशानी में काफी कमी आई और आंतों में सूजन के मार्कर भी कम हो गए। रिपोर्ट में अल्पना जी का ये दृष्टिकोण विषय को न केवल स्पष्टता देता है, बल्कि इसे प्रभावशाली भी बनाता है, क्योंकि ये समस्या के साथ साथ एक व्यावहारिक समाधान भी पेश करता है। हाँ, A2 दूध का चुनाव करना सिर्फ पाचन को आराम देना नहीं है, ये उन अच्छे बैक्टीरिया को भी सपोर्ट करता है जिन्हें प्रदूषण ने नुकसान पहुंचाया है। ये एक तरह से पर्यावरण के हमले से क्षतिग्रस्त हो चुकी आंतों को ठीक होने में मदद करने वाली एक सक्रिय रणनीति है। चल सकते हैं तो इस तरह की और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज की चर्चा का सार ये है, जहरीली हवा एक बाहरी खतरा है जिसे हम तुरंत खत्म नहीं कर सकते। ये हमारे शरीर में सूजन का एक बेसलाइन लेवल तैयार करती है, और A1 दूध का सेवन वो एक ऐसा अंदरूनी ट्रिगर है जिससे बचा जा सकता है। हाँ, ये हमारे हाथ में है। और ये उस सूजन को कई गुना बढ़ाकर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर दोहरा हमला करता है। इसलिए एक प्रभावी स्वास्थ्य रणनीति उन चीजों को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करती है जो हमारे नियंत्रण में है, जैसे हमारा आहार। A2 दूध का चयन करना सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि इम्यून रेजिलियंस यानी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की एक सोची समझी रणनीति है। जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। आज की टॉक्सिक हवा वाली लाइफ में A2 मिल्क सेलेक्ट करना सिर्फ एक डाइटरी प्रेफरेंस नहीं, इट कुड बी अ सर्वाइवल स्ट्रैटेजी। अपनी बॉडी को क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के डबल असॉल्ट से बचाओ, क्योंकि जब बाहर की हवा जहर है तो अंदर की डाइट अमृत होनी चाहिए। डाइट मामा के इस एपिसोड को देखने के लिए अल्पना श्रीधरानी और उनकी टीम की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।